खतरा। अब मैं बुलाने जा रहा हूं उस शख्सियत को जिसके बारे में शायर ने कहा कि अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूं। आखिरी हद तक जाएंगे क्योंकि मेरे लीडर ने कहा है खौफ का पुत तोड़ दो, जो डरा उसे दोबारा डरो। समंदर लोगों को आने वाला, ये वैसे ही नहीं आने वाला। ये इंशाल्लाह अब इमरान खान को रिहा करा कर ही तुम लेगा इंशाल्लाह। बड़ा जज्बा आज जलसे से एक रात पहले यहाँ भी तैयारी हो रही है। मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि इंतजामिया से भरपूर ताउन करें ताकि वो अपना काम टाइम पर ठीक तरह से कर सके। और डीजे आपका ये जो पैनल है ये इधर ऊपर होना चाहिए। फैसल भाई कल इंशाल्लाह कल सुहेल आफरीदी जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वो भी आए थे। कल यहाँ पर जलसा नहीं है, सब इकट्ठे हो रहे हैं और आगे का लाइमल कि सबकी एक ही आवाज है, एक ही पुकार है कि रिहा करो, रिहा करो, इमरान खान को रिहा करो। ये इंशाल्लाह इंसान जिस तरह से इमरान खान अपनी तकरीर में कहते रहे कि अल्लाह ने इंसान के हाथ में नीयत और कोशिश दी है, कामयाबी अल्लाह ताला देता है। आपने अपनी कोशिश पूरी करनी है। आपने कल हर जगह निकलना इमरान खान के लिए, क्योंकि कल अब से कुछ ही देर के बाद 5 तारीख हो जाएगी, 30 साल हो जाएंगे इमरान खान को नाहक कैद के अंदर। और इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, बाकी तमाम हमारे जो लीडरान हैं, वर्कर्स हैं, वो सब कैद के अंदर है, नाहक कैद के अंदर है। तो इंशाल्लाह इमरान खान की रिहाई के लिए कल सब यहाँ इकट्ठे होंगे। यहाँ बड़े पुराने पुराने चेहरे हैं जिन्हें देख के इमरान खान की याद आती है कि वो हर जलसे में इमरान खान के पहुंचते थे और कल यहाँ पर भी पहुंचने आगे से पहुंचे हुए हैं। आगे कल इमरान खान साहब की भी हम यहाँ पर स्पीच चलाएंगे और वो भी आपसे बात करेंगे। और कल इंशाल्लाह हम यहाँ वैसे ही नहीं आ रहे, यहाँ पे हम अपनी जो लीडरशिप है सब उनसे जिससे मुलाकात होगी सब एक ही सवाल करते हैं। जो हम चले जाए पाकिस्तान में, दुकानदार, छाबड़ी वाला, रेडी वाला, सारे एक ही सवाल करते हैं कि इमरान खान कब आएंगे, इमरान खान। और कल जो है यहाँ पे लाइन दिया जाएगा। इंतजामिया से एक बार फिर कहूंगा कि उनके साथ पुरजोर ताउन करें। यहाँ पर जो लोग स्टेज पर हैं इनसे भी गुजारिश है कि यहाँ पे काम कर रहे हैं लोग, उनको काम करने दें। मैं भी नीचे जाता हूँ, नीचे भी काम करने हैं। अच्छा सर, इमरान खान साहब को आप हमेशा कॉल करते हैं, स्टेज पर बुलाते हैं, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं, इमरान खान साहब जल्द रिहाई पा लेंगे। थोड़ा सा करके दिखाएं आवाम को कि जब आप इमरान खान साहब को इंशाल्लाह कॉल करेंगे तो कैसे बुलाएंगे, एग्जांपल दें कि इमरान खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं। जी जी, वो जो हम माइक पे तो कल करूंगा ना, अभी आपके पास करता हूँ ना। जी जी, इंतजार की घड़ियां अब इंशाल्लाह खतरा। अब मैं बुलाने जा रहा हूं उस शख्सियत को जिसके बारे में शायर ने कहा कि अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूं। मेरे साथ मिलके पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के खान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, इमरान खान है। सर प्रैंक किया था आपने, बड़ा फेमस हुआ था खान साहब के लिए, प्रैंक किया था आपने। वो अगस्त का महीना था, 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब थी। आज़ादी जलसा था हमारा लाहौर हॉकी स्टेडियम में। वहाँ इतनी गर्मी थी, आज जितनी गर्मी है ना ये कुछ भी नहीं है, उससे बहुत ज्यादा गर्मी थी। और उस वक्त हम 2 रातों से वहां पे थे, तो उस वक्त मुझे तो समझ ही नहीं आई। और फिर बाद में खान साहब से डिस्कस भी किया तो वो कहते हैं नहीं हो जाता, क्योंकि वो गुस्सा तो नहीं हुए थे? नहीं गुस्सा तो नहीं हुए थे। वो तो कभी गुस्सा होते भी हैं, लेकिन इस पे वो बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए थे। और ये बड़ा फिर लोगों में भी पज़िराई थी इसकी, और खान साहब भी हंस रहे थे बाद में, खुद भी देखा उन्होंने व्हाट्सएप पर, तो उन्होंने देखा तो बाद में वो हंस रहे थे। वो कह रहे थे वो समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि इतनी गर्मी थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। वो जोश था, जज्बा था। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि एक दिन दोबारा जल्द वो आए कि मैं फिर इमरान खान साहब के साथ दोबारा से उनको बुलाऊं और वही लम्हात हों।
खान साहब के साथ आप करीब रहे, बल्कि बचपन से आप अटैच हो गए थे। खान साहब की कोई ऐसी बात, कोई ऐसा लेसन जो आपको एज अ स्टूडेंट दिया हो, आज आप कोई पब्लिक के साथ दोहराएं? एक चीज़ है कि मुझे जो सबसे बड़ा हासिल है वो ये है कि जो खान साहब की आप भी स्पीचेस सुनेंगे तो वो ज़्यादा जो मैसेज मिलती है वो ये मिलती है कि आप ये मत देखें कि आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, देखें आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। और उनकी डिटर्मिनेशन है, और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह की वादनीयत के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा तकरीर की हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला अल्लाह के सिवा कोई नहीं। तो ये जो अप्रोच है, फिर हम हर जलसों में आपको पता है दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं, और ख़ास तौर पे खान साहब ने ये बताया कि जलसे के आगाज़ में सबको कहा करें कि दुरूद शरीफ पढ़ें। तिलावत होती है, तिलावत के बाद दुरूद शरीफ, और फिर हम आगे कौमी तराना, और फिर आगे जलसा होता है। ये हमारा शुरू दिन से ये फॉर्मेट रहा है। तो बस काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैं तो छोटा सा था जब पहली बार जलसा मैंने होस्ट किया था, तो उसके बाद खान साहब ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता सिखाते रहे। तो अभी भी मैं सीख रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि खान साहब को आता हुआ कब देख रहे हैं सर, और कल जलसे से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि कोई हमें उम्मीद है कि हमारी जो सीनियर लीडरशिप है उन्होंने अब क्योंकि लोगों की एक ही पुकार है, इमरान खान को बाहर लाएं। अब किस तरह से लाते हैं ये हिकमत अमली देनी है, और कल आगे का लाएमल जो है वो दिया जाएगा। ये सबकी एक्सपेक्टेशन भी है कि और ज़्यादा दूर नहीं, जल्दी इमरान खान बाहर आएँ। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। नाज़रीन इकराम, हम मौजूद हैं कहाँ पर? स्टेज के ऊपर मौजूद हैं इंशाल्लाह समुंदर वज़ीर आज़म, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, इंडिया का वज़ीर आज़म, मुल्कों का वज़ीर आज़म, यूनाइटेड नेशन का वज़ीर आज़म, अक़वाम मुत्तहिदा का वज़ीर आज़म, उम्मत मुस्लिमा का वज़ीर आज़म, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन इकराम, क्या कहते हैं, क्या खान साहब क्यों पाबंद सलासल है? खान साहब जो है ना, ये कल वाले दिन जो है ना बहुत जो है ना गमनाक दिन है। इसी दिन पर जो है ना खान साहब को इन लोगों ने गिरफ्तार किया था, और खान साहब का जो है ना वकारी का 3 साल हो गया। इंशाअल्लाह रहमान कल जो है ना पूरा मुल्क निकलेगा, हर जगह पे निकलेगा इंशाअल्लाह। और पिशावर में ये जलसा जो हो रहा है इंशाअल्लाह ये बहुत कामयाब होगा इंशाअल्लाह, और शायद हो जाए कि इस जलसे के बाद जो है ना हमारा सीएम साहब फौरन जो है ना वो कॉल दे। क्या चाहते क्या हैं आप? लाएअमल चाहते हैं? हम लाएअमल चाहते हैं कि खान साहब का गिरफ्तारी का हर शख्स पूछता है कि खान साहब किधर है, खान साहब कब निकलेगा। हर शख्स, रेहड़ी वाला, दुकानदार, इमाम मस्जिद, हर शख्स जो है ना जमींदार और पेशे वाले लोग खान साहब का पूछते हैं, और किसी का पूछता नहीं। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज जब 26 जब डी चौक का वाकया हुआ था, तो आप क्या समझते हैं, उस वजह से कोई डर खौफ कहीं तो देख रहे हैं, और क्या आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इस्लामाबाद का रुख किया जाए? यार जी, जो हमारे जो है ना शोहदा हो गया, उन लोगों ने जो है ना हम पर शदीद फायरिंग की, हमारे जो है ना जख्मियों को एम्बुलेंसों पे जो है ना इन लोगों ने रास्ते बंद किया, कुछ छुपी छुपी जो है रास्तों से जो है ना इन लोगों ने हमने निकाले उन लोगों को। तो इसलिए जो है ना ये जो कल देगा अवाम जो है ना इस्लामाबाद को देखता है, नाडियाला को देखता है, लोग हर जगह जाते हैं। आप 26 नवंबर वाले वाकये में थे? बिल्कुल थे हम। आप गाजियों में आए? गाजियों में हम वो लोग खुदा न खास्ता कोई डर खौफ तो नहीं है? अगर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। खान के लिए जान हाजिर है। हम 26 पे थे, हम दुनिया गाला में भी थे, हम खान के जानिसार हैं, हम खान के लिए आखिरी लहू का कतरा भी तैयार है हमारा। ऐसी कौन सी बात है जो खान साहब की आपको पसंद है? खान साहब ने कहा या कलास्ताइन, खान साहब ने कहा रियासत मदीना का खान से ख्वाब दिखाला, खान साहब ने शऊर दिया आवाम को। इंशाअल्लाह हम खान साहब के साथ पेश है, और इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द खान साहब की रिहाई चाहते हैं, और इंशाअल्लाह खान साहब की रिहाई के लिए हर हद तक हम जाएंगे, हम अपनी जानों का नजारा भी देंगे। हम पहले 26 चौक पे भी वहाँ पे धरने पे थे, हमने हर जुल्म, हर सितम का, हर बर्बरियत का डट के मुकाबला किया है, क्योंकि हम खान के जानिसार हैं। खान ने हमें समझाया एब्सोल्युटली नॉट, हमारे अंदर खौफ नहीं है, हमने खौफ की जंजीरें तोड़ दी है। अच्छा ये बताइए, आप माशाल्लाह खान साहब से बहुत प्यार करते हैं, तो आपको ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपको MNA MPA का टिकट मिले, तो ऐसी क्या वजह है कि खान साहब के लिए आप हर वक्त जान हाजिर रखते हैं? हम MPA का MNA का टिकट नहीं लेने वाले, हम खान के जानिसार हैं, हम खान के सिपाही हैं, हमें MNA की जरूरत नहीं, हमें MPA की कोई जरूरत नहीं, हमें चेयरमैन की कोई जरूरत नहीं, हमें सिर्फ काजी नंबर 804 की जरूरत है, इमरान अहमद खान नियाज़ी की जरूरत है, और इंशाअल्लाह उसकी रिहाई के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, क्योंकि मेरे लीडर ने कहा है खौफ का पुत तोड़ दो, जो डराओ उसे दोबारा डराओ, उसकी आंखों में आंखें डाल के कहो एब्सोल्युटली नॉट। नाज़रीन ये जी प्लीज
कल पिशावर में सेमीफाइनल है और फाइनल इंशाल्लाह अडियाला के सामने खेलेंगे इंशाल्लाह। अडियाला के पास जाने का वहाँ का इरादा रखते हैं कि लायमल कहाँ का दिया यार ये हमारे सफेद दाढ़ी हम रखते हुए नौजवानों का तो हमसे जज्बा ज्यादा है। ये आप देखे सारे नौजवान है, ये गिर में आप भी नौजवान हैं, आजकल तो बच्चों के भी बाल सफेद हैं। नहीं खैर है, वो कलर सर लगाएंगे, वो कोई मसला नहीं है। खान के लिए खान के लिए क्या कर सकते हैं? लड़ेंगे यार खान के लिए, पहले भी गोली खाए, रबर के गोली खाए, आंसुगेंद शेलिंग सब बर्दाश्त किए खान के लिए, अभी भी करेंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त। जी नाजरीन इकराम, यहाँ पर हम मौजूद है पीटीआई के कारकुनान की कसीर तादाद, और आज नाजरीन हम स्टेज के टॉप पर मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। इस वक्त तो बहुत बड़ी पब्लिक है, ऐसा लग रहा है कि आज जलसा है, लेकिन सॉरी आज जलसा नहीं है, जलसा कल है। पीटीआई की लीडरशिप, लोकल लीडरशिप भी हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कहते हैं, खान साहब की रिहाई क्यों नहीं हो पा रही? पख्तून्स ने कश्मीर आजाद किया था, खान साहब की आजादी क्यों नहीं कर पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ कि माशाल्लाह पीटीआई के जितने भी जलसे हैं, जितने भी लॉन्ग मार्च है, आप इसमें जो है खामखा हाजिर होते हैं, तो आपका मशकूर हूँ। बात यह है कि खान साहब की रिहाई हमारी अवलीन तरजीह है, और इंशाल्लाह जिस तरह आपको पता है ये हवाएं कुछ किसी और तरफ जा रही है। इंशाल्लाह आप देखेंगे खान साहब की रिहाई होगी। ये जो जलसा है कल 5 अगस्त को, ये सेमीफाइनल है, और इसी सेमीफाइनल में इंशाल्लाह आपको फाइनल की कॉल मिलेगी, और जब फाइनल कॉल मिलेगी तो इंशाल्लाह हम जाएंगे, अडियाला जेल जाएंगे, डी चौक जाएंगे, जिस तरह भी हो खान साहब की रिहाई यकीनी बनाएंगे अच्छा, इंशाल्लाह। इंडियन जैन वो निकल आए हैं, ये क्या वजह है कि हमारे वाले जैन जी निकलते हैं तो इन पर लाठी चार्ज होता है, इनको बाहर नहीं निकलने देते हैं, क्या कहते हैं? असल में हर किसी की अपनी एक पॉलिसी होती है। बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान की हमारी रियासती इदारे हैं, जो हमारे पीडीएम है, जो जिनको मैं हमेशा पत्तू डत्तू मत्तू कहता हूँ, इनकी पॉलिसीज हमेशा नाकाम रही है। अगर तो इसकी डेफिनेशन क्या है? पत्तू दत्तू मत्तू, ये नाजरीन जो भी ये देखेंगे तो वो आपको खुद ब खुद इसका डेफिनेशन निकालेंगे। लेकिन जिस तरह आपने बात कही है, इनकी पॉलिसियां गलत पॉलिसियां हैं। आज जो पाकिस्तान किस मकाम पर खड़ा है आप सबको पता है। बलूचिस्तान को देखो, खैबर पख्तूनख्वा को देखो, कश्मीर को देखो, ये नाकाम पॉलिसी नहीं है। और क्या है, इसी वजह से जो खान साहब जेल के अंदर है, पाबंदी सलासल है, वो उन्होंने हमेशा हक सच का साथ दिया हुआ है। और ये जो आज अवाम में शऊर इन लोगों ने, खान साहब ने स्पेशली बेदार किया हुआ है, वो आप सबके सामने है। खान साहब पाकिस्तान की खातिर लड़ रहा है, पाकिस्तान की बच्चों की बका की खातिर लड़ रहा है, और पाकिस्तान की बका की खातिर लड़ रहा है। वो आज गर्मी ना, आप सबको पता है ना, उनके पास जेल में जो है ना कूलर है, ना कोई ऐसी सहूलत नहीं है, ना एसी है, कुछ भी नहीं है। वो सख्त गर्मी में उनकी आंख, आप सबको पता है, उनको तकलीफ हुई है, उनको अल्लाह ना करे तकरीबन ज़ाया होने वो हो गए, तो वो किसी की खातिर, पाकिस्तान की खातिर। और आज ये जो आपस में लड़ पड़े हैं, खान साहब ने पहले से पेशन गोई दी हुई थी, और आज जो ये आपस में लड़े हुए हैं, ये आज हमें मिन्नतें करें कि खुदारा आप आ जाए, हम आपके साथ होते हैं। पीपीपी वाले भी और नून वाले को तो आपके सामने वो है। तो आप क्या समझते हैं, खान साहब हाथ मिलाएंगे? खान साहब पाकिस्तान की खातिर हर किसी के साथ हाथ मिला सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।